या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। नमः संस्कृताय। प्यारे साथियों, टारगेट विद रचि संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचि सर आप सभी साथियों का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जबरदस्त स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सातवें आसमान पर पहुंचा चुके होंगे, क्योंकि अब तैयारी जो है जबरदस्त हो चुकी होगी, क्योंकि अब तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि तैयारी भी हो गई है और हम बिल्कुल तैयार हैं, 100% मेहनत के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी जो परीक्षा है हमारी 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को है, क्योंकि हम और किसी भी परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही हम यूपी डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसकी बात कर रहे हैं। और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में आज की जो महामैराथन है साथियों, बहुत ही ऐसी रणबेरी बजाने वाली है साथियों, जिसको आप देखेंगे और देखने के बाद आज के बाद संस्कृत से अगर कोई प्रश्न बनता है साथियों तो इस क्लास से होगा। अगर 25 नंबर की संस्कृत है तो साथियों वादा है हमारा कि 25 में से एक भी नंबर कम नहीं आने देंगे। आज 100% स्कोर हम लोग गेन करके आएंगे, क्योंकि बड़ी क्लास होने वाली है थोड़ी, इसलिए सभी साथी पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा के साथ डटेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, जो आपकी विभक्तियां हैं, जो आपके शब्द रूप है, जो आपके आसपास के शब्द पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ साथी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग जो सूक्तियां पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी साथियों का इस क्लास के आज के बहुत बड़े सेशन में, मतलब कह सकते हैं ये आज का महाआगाज होने वाला है। इस महाआगाज में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेहनत से पढ़ेंगे और पूरे सेशन का एंजॉय करेंगे। उससे पहले सभी साथियों को बता दें कि आज जो है 28 जुलाई है और 28 जुलाई को सभी साथियों ने एक 11 बजे एक कंपेरिजन रखा है, जिसको ट्विटर कंपेरिजन कहेंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सभी साथियों को जागरूक किया जा रहा है। आप सभी शिक्षक भर्ती में आगे आज नहीं तो आगे पार्टिसिपेट करेंगे। या बहुत से साथी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनका डीएलएड लास्ट सेमेस्टर होगा, हो सकता है आप किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हो, आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रांत से हो, कहीं से भी हो, आज उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर कंपेरिजन किया जा रहा है, तो उस ट्विटर कंपेरिजन में साथियों आपको 11 बजे से सभी को जुड़ना है और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना ज्यादा ट्वीट करना है। क्योंकि साथियों जब तक हमारी यूनिटी मजबूत नहीं होगी तब तक हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है। तो इसलिए जब तक हम लोग रोएंगे नहीं, जब तक हम लोग अपनी मांग नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग एक मतलब मांग होनी चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। तो ऐसा एक माध्यम साथियों ऑनलाइन मोड ही हो सकता है, इसे ऑनलाइन धरना भी कह सकते हैं साथियों। तो सभी साथी 11 बजे ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। आज का जो हैशटैग मतलब कह सकते हैं ट्विटर रहेगा, क्या रहेगा, यूपी #यूपी _बांट_टीचर्स_ वैकेंसी रहने वाला है। तो सभी साथी इसी को क्या करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके करेंगे और सभी साथी जो है जितना ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्वीट करेंगे, जिससे आपके आने वाले समय में आपको भी भर्ती की कोई विषम परिस्थिति जो हो वो ना देखनी पड़े। चलेगा, आज के सेशन का हम लोग आगाज करेंगे। मां सरस्वती को हमने पहले याद कर लिया और मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आज वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम साथियों के लिए जो बेड़ा लेकर आए हैं उस बेड़े में क्या हो, हम लोग सफल हो और हम आपके लिए 100% स्कोर आपको करवा सकें। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमने विभक्ति के पोर्शन को इसलिए रखा क्योंकि बहुत से साथी ऐसे होंगे जो प्रथम सेमेस्टर में होंगे और उनको विभक्ति याद नहीं हो रही होगी। तो आज हम उन विभक्तियों पर बात करने वाले हैं साथियों जो आपके पेपर में रहने वाली हैं। बाकी सारी बहुत, अब देखो विभक्तियां वैसे तो बहुत है, उन सारी विभक्तियों पर बात नहीं कर सकते एक क्लास में, क्योंकि एक क्लास में विभक्तियों को बात करने का मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा साथी सभी विभक्तियां होंगी। कुछ विभक्तियां जो इंपॉर्टेंट रहेंगी मेरे दृष्टि को रखते हुए, तो वो हम आपको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपसे शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप अभी से, क्योंकि अगर
आप चाहते हैं कि वास्तविकता रचित सर आपके लिए बेहतर करते रहें, तो आप सभी लोग अभी देखिए, अभी हम आपको मैराथन के माध्यम से हो सकता है पेपर के माध्यम से 10-5 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे साथियों, और आपकी परीक्षा में हम एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे, मेरा वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कहते हैं ना, कहानी इधर की उधर हो जाए लेकिन मेरा तीर निशाने पर होना चाहिए। तो साथियों मेरा वादा है कि आपका जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर होगा। डीएलएड की परीक्षा जो है उसको आप क्या कर पाएंगे, 100% स्कोर गेन कर पाएंगे। तो आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों हमने आज के महामैराथन में विभक्तियों को उठाया हुआ है। विभक्तियों का पोर्शन अब कुछ साथी इसमें थर्ड सेमेस्टर के भी होंगे। आपको बता दें विभक्तियां साथियों कॉमन रहने वाली हैं, तो अब अगर थर्ड सेमेस्टर की मैराथन आएगी तो हम वहां पर आपको नहीं कराएंगे, तो इसलिए विभक्तियों को साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास और मेरा सब कुछ रहेगा यहाँ पर, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। साथियों आपसे भी वादा है कि आप भी अपना 100% देने का प्रयास करें, क्योंकि आपने अपना अगर साथी 100% दे दिया तो मेरा वादा है कि साथियों हम और आप मिलकर जब एक होंगे, कहावत है ना, एक में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जब एक और एक मिलकर 11 होते हैं साथियों तो बहुत शक्ति हो जाती है। तो हम और आप मिलकर आज एक होने वाले हैं। तो साथियों वादा है कि पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा। राम हमने क्या किया, यहाँ पर जो विभक्ति है साथियों ये आकारांत की है। किसकी है साथियों, आकारांत की है। आकारांत का मतलब ये होता है साथियों जिन शब्दों का अंत है, जिन शब्दों का अंत छोटे आ से होता है उनको हम लोग आकारांत कहते हैं। जैसे राम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राम हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे वन हो जाएगा, जैसे रचित हो जाएगा, आप बहुत सारे विभक्ति, बालक हो जाएगा, ठीक है, अध्यापक हो जाएगा। तो यह सारे शब्द जो छोटा आकारांत होते हैं उनको हम लोग आकारांत बोलते हैं। विभक्तियां क्या रहने वाली है, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः हे रामौ, रामः रामान रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामणाम हे रामः, रामेषु रामः। साथियों अभी आपको लग रहा होगा रचित सर बहुत तेज भाग रहे हैं, क्योंकि बता दें सेशन बहुत बड़ा है साथियों, हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको मेरे साथ इसके लिए, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा 3-4 घंटे का सेशन बना देते हैं तो साथियों आप लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम 1 से 1.5 घंटे में इसको कवर अप कर पाए, और आप भी 1 से 1.5 घंटे में इसको देखें और 4-5 बार देख लें, क्योंकि आप 4-5 बार जब साथी देख लोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। कहा जाता है सुनने से याद होता है। अगर इस सेशन को आपने जबरदस्त तरीके से सुन लिया साथियों तो आप बहुत अच्छा प्रयास कर पाएंगे। मेरे साथ एक बार गाने का प्रयास करिएगा, हम आपको गागा के विभक्तियों को याद करवा देंगे। तो देखिएगा आपसे जो विभक्तियां मुख्यतः पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा एक वचन की तृतीया विभक्ति क्या रहती है, हम स्टार लगाए दे रहे हैं साथियों। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है साथियों, बहुवचन की प्रथमा विभक्ति, बहुवचन की द्वितीय विभक्ति, बहुवचन की चतुर्थी विभक्ति पूछ ली जाएगी, या तो यहाँ पर बहुवचन की सप्तमी विभक्ति पूछ ली जाएगी। यहाँ पर एक वचन की साथियों आपसे सप्तमी विभक्ति पूछ ली जाएगी, एक वचन की चतुर्थी विभक्ति पूछ ली जाएगी। साथियों बस इतनी विभक्तियां आपसे पूछी जाती हैं। अगर इन विभक्तियों पर भी आप गौर फरमा लीजिएगा साथियों, तो वादा है बीच से कोई विभक्ति नहीं पूछी जाती है साथियों कभी भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या होता है, यहाँ 232 का फॉर्मूला चलता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 एक जैसे होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे होते हैं। और संबोधन के बारे में साथी बात करें तो जो प्रथमा विभक्ति होती है उसी में संबोधन आपका रहता है ना। तो सभी साथी जो है सेशन को क्या करेंगे, बहुत इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। चलिएगा आइएगा साथियों हम लोग बात करते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ। रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाय से रामे राम, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाय से रामे राम, रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामाय से रामे राम, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। तो यहां पर साथियों आपने देखा हमने प्रथमा विभक्ति को गाने का प्रयास किया। यहां पर साथियों देखिएगा 2 एक ही जैसे रहती हैं, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः हे रामो। तो यहाँ पर रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः हे रामो रहेगा।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तीसरी विभक्ति पर बात करेंगे। रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। अब साथियों हम राम बोल रहे हैं, अब यहाँ पर हे राम रहेगा, संबोधन में हे जरूर लगेगा, याद रखिएगा सभी साथी। रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, रामौ रामौ रामाभ्यां रामाभ्यां, रामाभ्यां रामयो रामयो हे रामौ, रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामा रामान रामई रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। तो सभी साथी क्या कर लेंगे, इस प्रकार से आप सारी विभक्तियों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद कर लेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइएगा हम लोग बात करते हैं अकारांत के बाद साथी इकारांत की विभक्तियों पर। इकारांत विभक्तियां वो होती हैं जिनका समापन छोटी ई पर होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी विभक्तियां हैं जिनका समापन छोटी ई पर होता है? जैसे हमने कह दिया हरि है, हरि हो जाएगा, रवि हो जाएगा, कवि हो जाएगा, मुनि हो जाएगा। तो इन सारी विभक्तियों पर अगर आता है तो साथियों आप लोगों को क्या करना है, इन विभक्तियों का स्वरूप, इन विभक्तियों का वाचन करना है। आप सभी साथी जबरदस्त तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, क्योंकि आज के बाद आप इन विभक्तियों को कभी भूल नहीं पाएंगे, मेरा वादा है। क्योंकि मेरा वादा रहा कि हम आपको भूलने देंगे नहीं। भूलना किसका नाम है, तो यह साथियों आप यहां से सीख देख पाएंगे कि हम भूलने देंगे नहीं। आप अगर चाहेंगे भी साथियों भूलना, एक बार जोरदार तरीके से आप लोग रिवाइज करिएगा सभी लोग। हम आपसे वाचन करते हुए चल रहे हैं, आपको पढ़ना है। सभी साथी जो है ध्यान देंगे, सभी साथी साथ साथ पढ़ेंगे। हरि हरिम हरिणा हरिये, हरि, एक बार लिख लीजिएगा साथी। आइएगा साथी हम लोग इसका वाचन करते हैं। हरि की विभक्तियों पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने उनको लिखा हुआ है, बहुत ही जोरदार तरीके से। आप लोग भी क्या करेंगे, सेशन को एक बार क्या कर देंगे जबरदस्त। अगर आपको गजब लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है ना सभी लोगों को, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आएगा क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो यूट्यूब के सजेशन में लगेगा, जिससे आप सभी का क्या होगा, लाभ होगा। आएगा इकारांत पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर साथी, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, हरि पूछ लिया जाता है, यहाँ पर हरि भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर हरीश पूछ लिया जाता है साथियों, यहाँ पर हरिये पूछ लिया जाता है। तो यह विभक्तियां आपकी क्या होती रहती, पूछी जाती हैं। तो इन सभी व्यक्तियों पर आपको क्या करना है, दृष्टि डालकर रखना है, ताकि आप किसी भी प्रकार की किसी समस्या में ना रहें। आइए हम लोग बात करते हैं। हरि हरिम हरिणा हरिये, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरे हरे हरौ हरे, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरि हरिम हरिणा हरिये,
हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हरे। आएगा साथी द्विवचन पर बात करते हैं। द्विवचन में वही शेषण रहने वाला है। 232 का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, देखिएगा साथियों। हरि हरि इकारांत दीर्घ रहेगा, हरिभ्याम हरिभ्याम भ्याम भ्याम रहेगा, यो यो हनि सिंह वाला रहेगा, है ना। तो हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि हो हे हरि हो जाएगा। लास्ट वाली लाइन को साथ में देखेगा, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिणाम हरिषु हरियाहा, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिनाम हरिषु हरियाहा, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिनाम हरिषु हरियाहा, हरि हरिम हरिणा हरि, हरि हरिम हरिणा हरि, हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरि, हरे हरऊ हरे, हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरि हो हे हरि, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिणाम हरिषु हरियाहा, हरिभ्या हरिणाम हरिषु हरियाहा, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरि हरिम हरिणा हरिये। सभी लोग आएंगे ना जोरदार तरीके से, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरिये, हरे हरऊ हरे, हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि ओ हे हरि, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिनाम हरिषु हे हरियाहा, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरियाहा हरिन हरि भी हरिभ्या, हरिभ्या हरिनाम हरिषु हे हरियाहा। तो साथियों ये हरि की विभक्तियां नहीं आएगा, हम लोग अगली विभक्तियों पर बात करने के लिए चलेंगे। जो अगली विभक्तियां साथियों होंगी, जो हम आपके पेपर में पूछे जाएंगे, हम सभी उन विभक्तियों पर ही केवल चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप सभी लोग जोरदार तरीके से परीक्षा में जब बैठे और आपको लगे कि सभी साथी जो है, हाँ वास्तविकता ये जो श्रृंखला हमने की थी, जिस पर हमने समय दिया था साथियों, बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आप सभी लोग भी कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। अगर आपको लगे कि हाँ हमें कॉपी पेन साथ लेकर रहना चाहिए, तो आप सभी साथी जो है कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ताकि कॉपी कलम लेने से साथियों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, आएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दीर्घ इकारांत पर बात करने वाले हैं। जैसे दीर्घ इकारांत में क्या होगा साथियों, जैसे नदी है, जैसे जननी है, नदी है, ठीक है, नदी है, जननी है, कूपी है, इन सभी विभक्तियों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे रजनी है, रजनी है ना। तो आप सभी लोग जो हैं देखेंगे कि आप यहाँ पर साथियों सभी चीजों को कर पाएंगे। देखिएगा, नदी, सभी साथी जिनके पास विभक्तियां नहीं है वो नोट भी कर लेंगे, क्योंकि नोट करने से साथियों क्या होगा कि आपको चीजें याद बनी रहेंगी। और जब चीजें याद रहेंगी तो साथियों आप जबरदस्त तरीके से आप उन सभी चीजों को याद कर पाएंगे। क्योंकि याद करना साथियों को, जो देखो किताब हमारे पास होना ये बड़ी बात नहीं होती साथियों। किताब अगर हमारे पास है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे दिमाग में कितना छपा है। अगर दिमाग में छपा है साथियों, तो याद रखेगा कि फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता। और बस हम वही तो चाह रहे हैं कि हाँ दिमाग में रहे, कोई निकाल ना पाए, क्योंकि किसी के निकालने से अगर निकल गया साथियों तो मजा वो नहीं रह जाएगा। और जिस चीज में मजा ना हो, जिस कार्य को करने में किक ना मिले साथियों, वो कार्य ही किस काम का, है ना। तो आइएगा साथियों, हम लोग नदी की विभक्तियों पर बात करेंगे। आपके सामने कुछ ही समय का बस है, धैर्य रखिएगा। सभी लोग की हम लोग नदी की विभक्तियों को लिखने वाले हैं। ठीक है, सभी साथी देखेंगे जो है हम लोगों ने विभक्तियों को
आएगा साथियों, हम लोग बात करते हैं विभक्तियों में नदी को लेकर। जो दीर्घिकारांत रहती हैं, दीर्घिकारांत में नदी की विभक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं। हम उन सभी विभक्तियों पर परिचर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। सभी साथी देखेंगे कि हाँ, वास्तविकता हमारे एग्जाम में जो विभक्तियां पूछी जाती हैं, क्या सर ने सभी करा दी हैं। सभी लोग जो है मतलब बिल्कुल आज एक तरीके से संस्कृत में, संस्कृत को वैसे भी देववाणी या गीर्वाणवाणी कहा जाता है, देवताओं की भाषा है। आप सभी लोग रोज अपने घर में पूजा करते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। सभी मंत्र का उच्चारण करते होंगे, तो मंत्र का उच्चारण करना है, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हमें भगवान से कनेक्शन लेना है ना साथियों। संस्कृत भगवान जो है संस्कृत की भाषा को समझते हैं। संस्कृत की भाषा में भगवान के जितने भी मंत्र हैं, आप जितने भी मंत्र देखेंगे संस्कृत में, और कहा जाता है अगर एक मंत्र में थोड़ा सा भी गलत हो गया ना साथियों तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए संस्कृत तो सभी को आना ही चाहिए। अगर संस्कृत सभी को आ गई साथियों तो वादा है कि आप सभी लोग बेहतर कर पाएंगे। आइएगा हम लोग दीर्घिकारांत पर बात करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है प्रथम है नदी नदी नद्या नद्यै, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी, जननी जननी जनन्या जनन्यै, जननी जननीं जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्यां हे जननी, जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्यां हे जननी, नदी नदी नद्या नद्यै, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी, नदी नदी नद्या नद्यै, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। आएगा द्विवचन में साथियों बात करते हैं। द्विवचन में फिर वही रहेगा नद्यो नद्यो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो हे नद्यो रहेगा। तो इस प्रकार से सभी साथी क्या कर लेंगे, सभी साथी इन सब चीजों को याद कर लेंगे ताकि आप क्या कर पाए, चीजों को समझ पाए और किसी भी प्रकार को किसी को कोई समझने में समस्या ना क्रिएट हो, है ना। सभी साथी जो है सभी लोग ध्यान से इस चीज को याद करेंगे। देखिएगा नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो हे नद्यो। लास्ट में देखिएगा नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः, नद्या नदी नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या, नदी नदीं नद्या नद्यै, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी। आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए संस्कृत बहुत सरल है। गाना गा रहे हैं ना उतनी देर से लग रहा है लगभग आधे घंटे का सेशन होने वाला है साथियों। हम लोग जो है जबरदस्त तरीके से सॉन्ग कर रहे हैं। नदी नदी नद्या नद्यै, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नदी नदीं नद्या नद्यै, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्यां हे नदी, नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो, नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः, नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या, नद्या नदी नदीभिः नदीभ्यः, नद्या नदी नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्याः, नद्या नदी नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या, जननी जननीं जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्यां हे जननी, जनन्यो जनन्यो जननीभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो, जनन्या जननी जननी भी जननीभ्या जनन्या जननी जननी भी जननीभ्या जननीभ्या जनन्यां जननीषु हे जनन्या, रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै, रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै, रजन्या रजन्या रजन्यां हे रजनी, रजन्यो रजन्यो रजनीभ्यां रजन्यो रजन्यो रजनीभ्यां 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 रजन्यो रजन्यो हे रजन्यो, रजन्या रजनी रजनी भी रजनीभ्या रजनीभ्या रजनीनां रजनीषु हे रजन्या, है ना साथियों। तो आप सभी लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सभी विभक्तियों को याद कर सकते हैं। आइएगा हम लोग अगली विभक्तियों पर बात करेंगे। जो अगली विभक्तियां साथियों हमारी रहने वाली हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी
है यहाँ पर, इनको समझने का प्रयास करिएगा। सभी साथी विभक्ति को जबरदस्त तरीके से याद करेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीजों को याद करवा पाए, ठीक है, क्योंकि मेरा एक प्रयास जो है और आपका एक प्रयास हम सबको हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो सभी साथियों मंजिल तक पहुंचने के लिए इस कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि हम लोगों का काम है इस कार्य को करना, क्योंकि हम लोग इस कार्य को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने में लगे पड़े हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे इस सेशन की आज की समाप्ति नहीं हो जाती है साथियों। तो सभी जो साथी हैं बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता हाँ क्या चीजें हैं हमारे इस आज के सेशन में, हमने किन किन चीजों को रखा है, ठीक है, आएगा, ठीक है। हम अगली विभक्ति पर चर्चा करेंगे और अगली विभक्ति जो होंगी साथियों आपसे पूछ ली जाएंगी, या अकारांत रहेगा, अकारांत में रहेगा, लेकिन अकारांत वो पुल्लिंग चल रहे थे, अब अकारांत हम लोग नपुंसक लिंग पर बात करेंगे। अकारांत जो होगा यह अकारांत ही रहेगा, जैसे फल है, फल है, इन पर बात करेंगे हम लोग। फल है ये कैसा रहेगा, नपुंसक लिंग रहेगा। संस्कृत में साथियों आपने पढ़ा होगा 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में साथियों कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। उनमें हम लोग आज एक लिंग पर बात करने वाले हैं जिसमें नपुंसक लिंग रहेगा और इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा ये कौन से रहेंगे भाई, देखिएगा इन सब चीजों को पढ़िएगा, समझिएगा सभी लोग। आइएगा साथी, देखिएगा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारी अकारांत फल नपुंसक लिंग के हैं, नपुंसक लिंग के इन विभक्तियों पर चर्चा करेंगे। बस हम लोग विभक्तियों के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले, इसके और हम लोग संस्कृत के सर्वनाम की विभक्तियों पर बात करेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग देख लेंगे और फिर हम लोग आगे सेशन पर मूव करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से उन सभी विभक्तियों को आप लोग पढ़ पा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि आपको विभक्तियों में हम किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं देंगे। जो अकारांत फल नपुंसक लिंग की विभक्तियां साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ सभी विभक्तियां जो है इसके 2 प्रथमा और द्वितीय में परिवर्तन होता है, बाकी सभी विभक्तियां हमारे अकारांत पुल्लिंग पर ही चलती है, राम के स्वरूप पर चलती हैं। आपने देखा होगा रामः रामम छोड़ दीजिए, रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामाभ्याम 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 रामेहो रामे हो जाता है, रामई रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेश रामा है होता है। तो यह सारी विभक्तियां राम के रूप पर ही चलने वाली, बस अब 2 विभक्तियां बदल जाएंगे, फलम फले फलान फलम फले फलान, इस प्रकार से जो है आप सभी साथी जो है उनको याद करेंगे ताकि आपको उनमें कोई समस्या ना हो। सभी साथी पानी वानी पीते रहेंगे आराम से। आइएगा हम लोग बात करते हैं अगले स्वरूप पर, पढ़िएगा सभी साथी। फलम फलम फलेन फलाय, फलम फलम फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फलम, फलम फलम फलेन फलाय, फलात फलस्य फले हे फलम, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले, फलानि फलानि फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानि। अब आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होगी, फलम फले फलानि फलम फले फलानि, इस प्रकार से 2 याद कर लो, फलम फले फलानि फलम फले फलानि। और फिर इधर प्रकार से रामेण जैसे होता है वैसे फलेन हो जाएगा, रामाय होता है वैसे फलाय हो जाएगा, रामात होता है फलस फलात हो जाएगा,
रामस्य होता है फलस्य हो जाएगा, रामे होता है फले हो जाएगा रामम, और फिर तो प्रथमा आपको पता ही है, जो प्रथमा होती है साथियों वही संबोधन होती है। तो इस प्रकार से आप सभी को इस चीज को याद रख लेना है, इस चीज को समझ लेना है, और इस चीज को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाए फलात फलस्य फले हे फलम हो जाएगा। यहाँ पर फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले हो जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या रहेगा, फलानी फलानी फलह फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी साथियों को क्या कर लेना है, इन सभी विभक्तियों को याद कर लेना है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो फिर से एक बार पढ़िए, फलम फले फलान, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो लय नहीं बन रही है साथी। यहाँ पर फलम फलम फलेन फलाए, फलम फलम फलेन फलाए, फलात फलस्य फले हे फलम, फलम फलम फलेन फलाए, फलात फलस्य हे फलम, फिर फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले, फलानी फलानी फले फलेभ्या फलानी फलानी फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम हे फले फला हे फले फलेषु हे फलानी, फलानी फलानी फले फलेभ्या फलानी फलानी फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानी, फलानी फलानी फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम हे फलेषु फलेषु हे फलानी हो जाएगा। तो इन सभी साथियों को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है। आएगा हम लोग अब सर्वनाम के ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, सर्वनाम में हम लोग बात कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जो है लकार को पढ़ लेंगे ताकि आप वाक्यों को भी क्या कर पाए, वाक्यों को भी पढ़ पाए और समझ पाए। तो इन सभी चीजों को आप लोग देखिएगा साथी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इस चीज को डिजाइन किया हुआ है। आप सभी साथी हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम सर्वनाम के रूपों पर बात करने वाले हैं, यानी सर्वनाम के रूपों पर बात करेंगे साथी, जो सर्वनाम के अस्मद के रूप है साथी, अस्मद के रूप हैं और युष्मद के रूप है, उन पर हम चर्चा करेंगे। अस्मद और युष्मद में कुछ अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, आप सभी लोग देखिएगा। हम लिख रहे हैं, आप लोग सभी लोग साथ में जो है आप लोग गाने का भी प्रयास करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हम लोग साथी सर्वनाम पर बात करें, देखिएगा सर्वनाम में, ठीक है, पहले तो हम विभक्तियों को राइट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप भी सभी साथी जो है मेरे साथ जरूर लिखते रहें, क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और हम चाहते भी नहीं है कि कोई समस्या हो आपको, ठीक है। बस हम आपका 1 मिनट लेंगे साथी सभी, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो समय लग ही जाएगा। आप सभी साथी समझते हैं कि बोर्ड भाई टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए अपना 100% देने का प्रयास करेंगे साथियों, ताकि आप जो हो उस चीज को समझो कि हाँ राज्य सरकार संघर्ष क्या है, उस संघर्ष की पराकाष्ठा को समझो, ठीक है, ताकि आप देखिए कि एक डिजिटलाइजेशन ना होते हुए भी आपके लिए कितना कुछ किया जा रहा है। यह सभी मतलब जो है आप वास्तविकता हृदय की गहराइयों से आप अपने अगर पूछेंगे कि हाँ वास्तविकता रच्चे सर ने आपके लिए क्या किया। ठीक है साथी, आप देखिएगा यहाँ पर विभक्तियां लिख गई हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं संबोधन लिया, आपको बता दें सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने अस्मद भी लिखी है, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, युष्मद की भी विभक्तियां हो जाएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये अस्मद की विभक्तियां हैं सभी साथियों, अस्मद की विभक्तियों आप सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। अहम माम मया मही मत मम मई, अबाम आबाम आबाभ्याम 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 आवयो आवयो, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। इस प्रकार से हो जाएगा। आइएगा मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक तर्ज रहेगी कौन दिशा में वह है, उसी पर हम लोग पढ़ेंगे। आहम मया मह्यम मत मम मयि रे, आहम मया मह्यम मत मम मयि रे, आहम मया मह्यम मत मम मयि रे, आहम मया मह्यम मत मम मयि रे,
अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम। अब यहाँ पर साथ ही हम लोगों ने युष्मत की विभक्तियों को भी कैप्चर किया है। जो ये तुम बोल रहे हैं यह सभी विभक्तियां किसकी हैं? युष्मत की। अब लिखेंगे नहीं, आप सभी साथी केवल इसी पर चलेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, अहम हो जाएगा तो उसके लिए युष्मत में क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत समझे अहम का ऑब्लिक तुम है, तुम अपनी युष्मत की विभक्तियां। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे। अब रे कोई विभक्ति नहीं है, ठीक है, रे मतलब संबोधन अपना याद के लिए, रे कोई विभक्ति नहीं है, तर्ज है। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् त्वब त्वयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अब साथियों द्विवचन पर आप देखिए आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आभ्याभ्याम आवेहो आवेहो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर आपके यहाँ पर है मान लो युष्मत है तो युवाम चलेगा, युष्मत में क्या चलेगा? युवाम चलेगा, तो आपको युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवियो युवियो। यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? युवियो और युवियो हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? युवियो युवियो। यहां पर युवाभ्याम हो जाएगा साथियों, हम लिख नहीं सकते हैं, आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवियो युवियो हो जाएगा। तो यह सारी चीजें आप सभी लोग जो है इन चीजों को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, हम आपको हर एक चीज करा पाए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग समझिएगा। आएगा साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट पर ले वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। वहीं अगर युष्मत की बात करें यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मास हो जाएगा साथियों। देखिएगा फिर से अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे। अहम माम मया मह्यम ते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम मते मम मयि रे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तब तैरे। अहम माम मया मह्यम मते मम मयि रे। अब द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवेहो आवेहो आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवेहो आवेहो युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो। लास्ट वाली लाइन को देखिएगा वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्माभो अस्मासु यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु युष्मत् अस्माकम अस्मासु। आप देख रहे हैं बिल्कुल लिरिक है एक तरीके से। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु
वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो सभी साथी जबरदार तरीके से बताएंगे, जबरदस्त तरीके से बताएंगे क्या वास्तविकता आपको यह विभक्तियां जो रही, इन विभक्तियों को सेशन को हमने जो है बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास किया, फिर भी थोड़ा समय लग गया होगा, 30 40 45 मिनट आपको लग गया होगा, है ना। तो सभी साथी जो बताएंगे क्या वास्तविकता में विभक्तियां आपको तैयार हो गई, विभक्तियों में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि विभक्तियों में किसी प्रकार की किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर आपने विभक्तियां तैयार कर ली साथियों तो आराम से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप 100% अच्छा करके आएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरा प्रयास है। सभी साथी एक बार बताएंगे कि क्या किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, इन सभी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए या बेहतर तरीके से समझने में कोई समस्या रही, जबरदस्त तरीके से बताएंगे क्या आपको कोई समस्या तो नहीं हुई इन सब चीजों को करने में, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को समस्या हुई हो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि आपको कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि आपको अगर समस्या होती है साथियों तो आप ये मान के चलते हैं फिर कहीं ना कहीं मेरी जो टीचिंग स्किल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसमें हमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव करना होगा। तो साथियों सभी लोग बताएंगे वास्तविकता आप में कोई मतलब आपको इन चीजों को पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं हुई, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं धातु रूप पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, धातु रूप पर बात करने वाले हैं। धातु रूप में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे लट लकार पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, लट लकार पर बात करेंगे साथियों। लट लकार में आज हम लोग जो है हम सभी धातुओं के पठ रूप को देखेंगे। किस रूप को देखेंगे साथियों, पठ रूप को देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो चलते हैं पठति, पठता, पठन्ति, पठति पठता पठन्ति, पठसि, पठसि पठता पठत, पठसि पठता पठथ, पठथ, पठामि, पठामि, पठाओ, पठामः, पठामि, पठावा, पठामः, पठामी, पठावा, पठामः हो जाएगा, है ना। तो आइएगा साथियों, सभी साथी देखेंगे इसको, है ना। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर तो आज बड़े मस्त अंदाज में है, क्योंकि आप भी को मस्त अंदाज में होना पड़ेगा, है ना। हम तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना। तो ये साथियों सभी लोग याद रखिएगा, एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं ना। तो सभी साथी जो है इस चीज को समझने का प्रयास करें। लट लकार अगर बात करते हैं वर्तमान स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेंगे साथियों, यहाँ पर कुछ रूप और देख लेंगे जिसमें हम लोग अभी आगे अनुवाद की स्थिति में लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने इसको साथियों हमने एक में हालांकि नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम साथी जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप सभी लोग मेरे इस सेशन को समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको सिर्फ कुछ और बताना चाह रहे। प्रथमा हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम हो जाएगा। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, तुम, युवाम, यूयम, तुम, युवाम, यूयम, अहम, अहम, आवाम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब देखिएगा जैसे हमने बनाना है, मैं पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं, मैं के लिए अहम, और यहाँ की जब जैसे मैं उत्तम पुरुष का है तो हम लोग क्रिया भी उत्तम पुरुष की लेंगे। अगर हमारा पुरुष प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। अगर हमारा कर्ता जो है मध्यम पुरुष का है तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी, मध्यम पुरुष की होगी। तो यह सभी चीजें बताने के लिए हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। पठति पठता पठन्ति, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत। आपने गाना सुना होगा ना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम बसा लो, हम अकेले रह न जाएं, है ना साथियों। ठीक है, आएगा, मस्त रहेगा बिल्कुल।
पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठथ, पठामि पठावा पठामः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठथ, पठामि पठावा पठामः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठथ, पठामि पठावा पठामः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठथ, पठामि पठावा पठामः। ऐसे साथियों इसको पढ़ लीजिएगा। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, क्या होता है साथियों, वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। ऐसे यहां पर तुम का मतलब तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, मतलब हम या मैं, हम दोनों और हम सब हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आपको इन सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। इन सभी चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपका लट लकार जो रूप है साथियों, आप इसको पढ़ पाओगे। अब हम लोग बात करेंगे लिट लकार। लिट का मतलब होता है भविष्य काल। लिट का मतलब साथियों क्या होगा, भविष्य काल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, हम लोग भविष्य में चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इस्याम इस्याव इस्यामह हो जाएगा ना, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति हो जाएगा, है ना। यहां पर देखिएगा, ठीक है। अब हम केवल यही लिखा रहे हैं, क्योंकि बाकी आप सभी लोगों के बुक में होगा पठिष्यति पठिष्यता। आप सभी लोग वहां से देखने का प्रयास करिएगा। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यसि, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथः, पठिष्यन्ति पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यामि, पठिष्याव पठिष्याव, पठिष्यामः पठिष्यामः, है ना साथियों। यहां पर देखिएगा, हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझने का, पठिष्यामि पठिष्या पठिष्यामा, यहाँ पर देखिएगा सभी लोग जो है समझने का प्रयास करिएगा। देखो लिखा है इस्यते इस्यता पठिष्यति पठिष्यता, जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह सह गमिष्यामि हो जाएगा, सह क्या हो जाएगा, गमिष्यामि हो जाएगा, ठीक है। वह जाता होगा, सह गमिष्यामि, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अहम पठिष्यामि हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठिष्यामि हो जाएगा, गच्छामि हो जाएगा, गमिष्यामि हो जाएगा। तो हर प्रकार से आप याद रखिएगा, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। तो इस प्रकार से लट लकार के रूप में। अब साथियों आपको क्या करना है, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये आपको याद कर लेना है, ताकि हम लोग सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा पाए। क्योंकि सेशन साथियों अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम तो चाहते हैं कि आपको सब करा दें, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनको बेवफा नहीं होता। तो सभी साथी जो है इन चीजों को सभी को समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको लकार बता दिए और आपको विभक्तियां बता दी। अब हमारा संज्ञा सर्वनाम और इसके अलावा संस्कृत के कुछ श्लोक रह गए हैं आप, तो उसके बाद हम संस्कृत के शैलियों पर बात करेंगे। क्या संस्कृत के में जैसे सस्वर पाठन क्या होता है, ठीक है, मौन पाठन क्या होता है, अनुकरण पठन क्या होता है, तो हम लोग इन सब चीजों पर बात करने वाले हैं और संख्याओं पर बात करेंगे। इससे पहले हम सभी लोग कुछ शब्द हैं जो हमारे कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से आसपास के प्रयोग में आते हैं और उन शब्दों का प्रयोग जो है बहुत किया जाता है, तो हम सभी लोग जो है उन पर बात करेंगे और आप लोग वहां पर देखेंगे क्या वास्तविकता जो है आसपास के शब्द जो है यह पेपर में आएंगे तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सभी साथी जो है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम आपके लिए कुछ बेहतर करें। अगर साथियों आपको लगता है कि हाँ संस्थान जो है बेहतर करने के उसमें चल रहा है, तो आप सभी लोग एक बार क्या करिएगा, सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमें साहस प्रदान करेगा। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ रचित सर ने जो हमारे लिए किया है वास्तविकता वो सही है और क्या सही दिशा में है। और यह प्रश्न हमारे पिछले प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने अभी ये मैराथन प्रश्नों के माध्यम से नहीं, हमने सोचा है कि संस्कृत जो होता है एक ऐसा विषय होता है जो सभी बच्चों के पास नहीं रहा होता है, और जब सभी बच्चों के पास नहीं रहा होता है तो उन बच्चों को उन सब चीजों को समझने में समस्या होगी।
ताकि उनको वह सभी लोग कर सकें। इसलिए हमने इस सेशन को क्या लिया, पूरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिया और पूरा समझाने का प्रयास किया। संपूर्ण संस्कृत हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। आइएगा साथियों, हम लोग बात करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रयोग होते हैं उन सभी शब्दों, मतलब आसपास की जो वस्तुएं हैं, पशु पक्षी हैं, या जो भी चीजें हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं। साथियों सभी चीजें समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी लोग नोट भी करते चलिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ वास्तविकता ये नोट करने के लिए है और हमें नोट कर लेना चाहिए, तो आप सभी लोग देखिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा साथी, इंदु क्या होता है? इंदु मतलब होता है चंद्रमा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह पर। इंदु मतलब क्या होता है साथियों? चंद्रमा होता है। अगर आपसे पूछ ले एला फलम क्या होता है? एला फलम, एला फलम पूछ ले साथियों, तो एला फलम साथियों कहते हैं इलायची को। जितने शब्द लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आप सभी लोग इसको याद रखिए। एला फलम किसको बोलते हैं? इलायची को। अगर आपसे पूछ ले साथियों जम्बू किसे बोलते हैं? अगर पूछ ले जम्बू, सभी साथियों को दिख रहा है ना? बताएंगे सभी साथी जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सब कुछ दिख रहा है ना? ठीक है, बताएंगे। देखो दिख रहा है ना? सभी लोग, सभी साथी बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आगे लिखेंगे तुला। तुला मतलब आपको पता होगा साथियों, तुला मतलब क्या होता है? तराजू होता है। तुला मतलब साथियों क्या होता है? तराजू होता है। कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे लोमशिका। लोमशिका होता है साथियों, लोमशिका किसको कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। लोमशिका बोलते हैं साथियों लोमड़ी को। किसको बोलते हैं साथियों? लोमड़ी को। लोमड़ी बहुत चालाक होते हैं ना, तो लोमशिका उसको बोलते हैं, है ना? आगे देखिएगा साथियों नीड। नीड मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। नीड मतलब नीड का निर्माण, फिर पड़ा हुआ है ना, तो नीड बोलते हैं किसको साथियों? घोंसला को बोलते हैं। घोंसला को बोलते हैं। काका मतलब कौवा होता है। पिका मतलब कोयल होती है। अब काका नहीं लिख रहे हैं, पिका लिखे दे रहे हैं। अब आप लोग समझिएगा पिका मतलब क्या होता है। काका कृष्णा, है ना? पिका मतलब क्या होता है? पिका मतलब कोयल होता है। पिका मतलब साथियों क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। आगे देखिए मूसिका। मूसिका मतलब क्या होगा? देखो मूसक होता है तो चूहा होता है। अगर मूसिका पूछ ले तो मूसिका पूछ ले तो क्या होगा? चूहिया रानी, है ना? चूहिया हो जाएगा। ठीक है, चूहिया हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें एडका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके परीक्षा में पूछा गया है। एडका मतलब होता है साथी भेड़। एडका मतलब क्या होता है? एडका मतलब भेड़ होता है। अभी इन सभी चीजों को आप लोग समझेंगे। एडका मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। ससका क्या होता है? ससका, ससका पर बात करें तो साथियों ससका माने होता है खरगोश। ससका माने साथियों क्या होता है? ससका मतलब खरगोश होता है। और इसके बाद बात करें मकरहा। मकरहा बोलेंगे, बहुत ही मतलब हमने उन शब्दों को लिया है जो आपको बहुत ही मतलब कह सकते हैं याद नहीं हो सकते हैं, या आप उसको पहली बार देख रहे हैं। इन सभी चीजों पर हम इसलिए पहली बार बात कर रहे हैं। देखिए मकरहा माने मगरमच्छ होता है। जैसे आपसे पूछ ले द्विचक्रिका क्या होता है? द्विचक्रिका। अब द्विचक्री मतलब द्विचक्र हो। द्विचक्र किसमें होते हैं? साइकिल में होते हैं। द्विचक्रिका साथियों किसको बोलते हैं? द्विचक्रिका बोलते हैं साथियों साइकिल को। अब बोल रहे त्रिचक्रिका किसको बोलते हैं? त्रिचक्रिका। तो आप लोग बताएंगे त्रिचक्रिका क्या होता है? जो ऑटो रिक्शा होता है। क्या होता है साथियों? जो ऑटो रिक्शा होता है भाई, उसमें 3 पहिए होते हैं। त्रिचक्रिका हो गया। ऑटो रिक्शा होता है, हो गया साथियों। याद रखिएगा त्रिचक्रिका ऑटो रिक्शा को बोलते हैं। सचेत्र माने क्या होता है? सचेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रीवियस परीक्षा में पूछा भी गया। सचेत्र मतलब होता है जो आपको क्या करे? सचेत कर दे, अर्थात स्कूटर सचेत होकर चलाइए ना, है ना? स्कूटर हो जाएगा साथियों। अगर बोल ले पोत। पोत मतलब क्या होता है साथियों? पोत मतलब होता है जहाज। साथियों अगर आपको लग रहा है कि स्पीड है तो आप स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमें समय कम लेना है आपका। कम समय में ज्यादा चीजों को देखना है। पोत मतलब जहाज होता है। आगे अगर पूछ ले फ्लब। फ्लब माने क्या होता है? फ्लब, फ्लब माने फ्लो करती है। फ्लो क्या करती है साथियों? फ्लो करती है नाव। फ्लो करती है क्या साथियों? नाव करती है। इसके बाद देखिए दुर्गथान। दुर्गथान किसको बोलते हैं भाई? दुर्गथान किसको बोलते हैं साथियों? दुर्गधान। यह दुर्गधान है साथियों। दुर्गथान है, दुर्गथान है। तो दुर्गथान मतलब होता है जीप। दुर्गथान मतलब क्या होता है साथियों? जीप होती है ना? आप लोगों का एक सपना होगा ना, हम सबका एक सपना है ना? ठीक है। रुग्णवाहिक। रुग्णवाहिक मतलब रुग्ण, रुग्ण मतलब रोगी, और वाहिक माने वाहक मतलब लेकर जाए। तो रोगों को लेकर कौन जाती है साथियों? तो आप याद रखिएगा एम्बुलेंस लेकर जाते हैं। रुग्णवाहिक माने क्या हो जाएगा साथियों? एम्बुलेंस हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी देखेंगे। बहुत ही हमने ऐसे शब्दों का यहाँ पर चुनाव किया हुआ है जो आपको हो सकता है बिल्कुल नए लग रहे हो। अगर देखिएगा, अगर हम लोग बात करें आसन। आसन क्या होता है साथी? आसन मतलब होता है कुर्सी। आसन मतलब क्या होता है साथी? कुर्सी होता है। ठीक है, आसन मतलब क्या होता है? कुर्सी होता है। ये चीज देखिए। करदीप। करदीप कर मतलब हाथ में हो। दीप माने दीपक। हाथ में आप क्या लेकर चलते हो साथियों? हाथ में लेकर चलते हो टार्च। तो करदीप क्या हो जाएगा साथियों? करदीप हो जाएगा, टार्च हो जाएगा। आगे देखिए पाटलम मतलब क्या होता है? पाटलम, है ना? खूब मनाते हो 12 फरवरी को। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हो साथियों? हाँ, हम गुलाब देंगे ना, तो पाटलम मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। पलांडु देखिएगा साथियों। पलांडु, पलांडु क्या होता है साथियों? प्याज होता है। पलांडु क्या होता है? पलांडु प्याज होता है। तंडुलम आपको पता होगा। तंडुलम क्या होता है? तंडुलम सॉरी चावल होता है। तंडुल क्या होता है साथियों? चावल होता है। याद रखिए। कीरा माने क्या होता है? कीरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कीरा मतलब होता है तोता। सुका, तो सुक माने क्या होता है? तोता। और कीरा माने भी क्या होता है साथियों? तोता ही होता है। ये चीज याद रखिए। चणक।
चणक जरूर याद रखेंगे। अब चणक माने आपको लगेगा सर चणक माने चावल होने, तंदुल माने चावल होता है, चणक माने क्या होती है, दाल होती है। चणक माने क्या होता है साथियों, दाल होती है। सभी चीजें जितना लिख रहे हैं आप इनको देखते रहिएगा, ठीक है। करकटी, करकटी साथियों क्या होता है, करकटी खीरा होता है। अब करकटी आप लोग देखें ककड़ी लगा देंगे, नहीं, करकटी क्या होता है साथियों, खीरा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा साथियों आपको लिखा हुआ प्रियंगू, प्रियंगू होता है, प्रियंगू, प्रियंगू, प्रियंगू है ना, हमारा प्रिय है अंग, तो प्रियंग भाई देखिएगा प्रियंगू क्या होता है साथियों, बाजरा होता है। प्रियंग होता है वो जर जाए तो आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। प्रियंगू मतलब बाजरा होता है। अगला है सेफलिका, है ना, सेफलिका, एक समय में इसका भी वक्त चलता था, है ना। सेफलिका, सेफलिका होता है साथियों हरसिंगार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो हरसिंगार का पौधा होता है, हरसिंगार को सेफलिका बोलते हैं। हरसिंगार को क्या बोलते हैं साथियों, सेफलिका बोलते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा साथियों, सभी साथियों ने इसको लिख लिया होगा, है ना, ठीक है। अब जोरदार तरीके से अभी क्या करेंगे, इसको और लिखेंगे, थोड़े और हैं। पनस, पनस मतलब क्या होता है साथियों, पनस मतलब होता है साथियों कटहल। पनस क्या होता है साथियों, कटहल होता है। पनस मतलब क्या होता है साथियों, कटहल होता है। इसके बाद लिखेंगे साथियों उत्तरीय, उत्तरीय मतलब क्या होता है, उत्तरीय, उत्तरीय मतलब होता है साथियों दुपट्टा। उत्तरीय किसको बोलते हैं साथियों, दुपट्टा बोलते हैं। आगे देखिएगा कंचुका, कंचुका किसको बोलते हैं, अब कंचुका साथियों बोलते हैं, कंचुका मतलब होता है कुर्ता। कंचुका क्या होता है साथियों, कंचुका होता है कुर्ता। जितने शब्द दिखा रहे हैं आप इन शब्दों को देख लीजिएगा साथी, आपको बिल्कुल मजा आएगा। अगला होता है कलाय, अगला क्या होता है साथियों, कलाय होता है। कलाय मतलब होता है मटर, कलाय, कलाय, कलाय मतलब होता है साथियों मटर। कलाय मतलब क्या होता है साथियों, मटर होता है। और कपोलम, कपोलम, कपोल है ना, कपोलम मतलब होता है आपके गाल। कपोलम मतलब साथियों क्या होता है, कपोलम हो जाएगा, गाल हो जाएगा, यह चीज याद रखना है। अगला सिम्बी, सिम्बी याद रखना है। सिम्बी मतलब होता है साथियों सेम, सिम्बी मतलब क्या होता है, सेम। सेम आपने खाई होगी ना, सभी साथी देखते रहेंगे। सिम्बी मतलब क्या होता है, सेम होता है। इन चीजों को सभी लोग समझिएगा, ठीक है। हम आपको पूरा एक एक चीज बताने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग कुछ छूटेगा नहीं। जो भी हमारा प्रश्न बना है अभी तक, सुंठी, सुंठी देखिएगा, सुंठी मतलब सोंठ होता है। सुंठी मतलब साथियों क्या होता है, सोंठ होता है। सोंठ आप लोगों ने खाई होगी ना, पंजीरी वगैरह बनाते होंगे तो वहां पर आप सोंठ का प्रयोग करते होंगे, है ना। आगे देखिएगा आतप प्रयोग प्रभात, आतप मतलब धूप होता है। आतप मतलब क्या होता है साथियों, आतप मतलब क्या होता है साथियों, धूप हो जाएगा। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आतप माने क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। तो साथी यह कुछ शब्द रहे जो आपको याद रखने हैं। एक और याद कर लीजिए, सियना, सियना है, याद कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ लीजिए, पता नहीं हमारे दिमाग में बार बार से क्यों गूंज रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ ही आने वाला है। सियना मतलब बात या रहने वाला है। बाकी आपको जैसे बहुत सारे शब्द होंगे, हार, माला, हमने पादावरण, यानी कि हमने आपको वह शब्द लिखाए हैं जो आपसे क्या होंगे, जो आपको लगता है ऐसे कि हाँ ऐसे शब्द हैं साथियों जिनको याद करने में, जिनको कहीं ना कहीं आपको याद नहीं इससे पहले। अब जैसे आपको लिखा है भैया गौ माने गाय होती है ना, ठीक है। तो अब ये चीज हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें पता है, हम आपका टाइम लेना नहीं चाहेंगे बहुत ज्यादा। हमें मालूम है कि आपको यहाँ सारी चीजें क्या है, याद है। और जब आपको सारी चीजें याद है तो उन पर टाइम खर्च के कोई साथियों वक्त नहीं होता है। कालिंद क्या होता है, कालिंद साथियों नोट कर लीजिए, कालिंद तरबूज होता है। कालिंद क्या होता है साथियों, कालिंद मतलब होता है तरबूज, है ना। इन सभी चीजों को एक आधे शब्द जो छूट जाएंगे, अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे साथियों, उस प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे। तो आप सभी साथी इन शब्दों को बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से क्या करिए, 4-5 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और 4-5 बार रिवाइज करने के बाद इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि अगर आपने इनको याद कर लिया तो साथियों मेरा वादा है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिएगा फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए। सामने जो इरेज हो गए वो तो इरेज हो गए। पनस माने कटहल होता है, उत्तरीय दुपट्टा होता है, कंचुक कुर्ता होता है, कलाय मटर होती है, कपोलम गाल होते हैं, सिंबी सेम होता है, सुंठी सोंठ होती है, आतप धूप होती है, सेना बाज होता है, ससका खरगोश होता है, मकरा मगर होता है, मगरमच्छ होता है, द्विचक्रिका साइकिल होती है, त्रिचक्रिका ऑटो रिक्शा होता है, सचेत्र स्कूटर होता है, पोत जहाज होता है, फ्लो नाव होती है, दुर्गथान आपका जीव होता है, जीव नहीं होती, सॉरी जीप होती है। क्या होती है, गलत लिख गया साथियों, है ना। रिवीजन करने में देखो ये साथी मिल गया। रुग्णवाहिक एम्बुलेंस होती, कालिंद तरबूज होता है, आसंग कुर्सी होती, करदीप टार्च होती, पाटन गुलाब, पलांडु प्याज की राहत होता है, चणक दाल होती, करकटी खीरा, प्रियंगु बाजरा और शिफलिका हर श्रृंगार होती है। तो इस प्रकार से आप साथी जबरदस्त तरीके से इसको क्या कर देंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइएगा हम लोग आज के सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला है, अगला देखिएगा। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सेशन पर बात करेंगे साथियों, और आपको लगेगा कि वास्तविक का यह जो मैराथन है साथियों, यह मैराथन आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं जबरदस्त रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे संस्कृत की गिनतियों पर, यानी संस्कृत में जो गिनती है उन गिनती पर बात करने वाले हैं साथियों। तो इन गिनती को साथियों समझिएगा और देखिएगा क्या वास्तविकता
गिनती हमारे काम की है कोई। तो देखिएगा हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग साथ में लिखने का प्रयास करिएगा। एकह मतलब एक होता है, एकह मतलब क्या होता है, एक होता है। द्वि या दो होता है, दो के लिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। आप लोग त्रि देखिएगा, त्रि या त्रयः होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन को कहते हैं। चतुर्थ होता है, चतुर्थ चार होता है। पंचम हो जाएगा पांच के लिए। षष्ठ हो जाएगा साथियों, षष्ठ हो जाएगा छह के लिए। सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, है ना, दशम, है ना, दशम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा साथियों, 11 के लिए एकादश हो जाएगा। अब यहां पर से देखिएगा आप सभी सेम रहने वाले, एकादश, द्वादश हो जाएगा साथियों। इसके बाद त्रयोदश हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, त्रयोदश हो जाएगा। त्रयो मतलब तीन, 10 माने 10, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, 10 और 3 13 हो जाएगा। ऐसे चतुर्दश हो जाएगा, पंचदश हो जाएगा, षष्ठदश हो जाएगा, सप्तदश, अष्टदश, नवदश। और यहाँ पर साथियों 20 के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखिएगा, आप हम वही देखो संख्याएं हम उनको लिखा रहे हैं जो आपके जैसे नवम। यहाँ पर 19 को साथियों लिखते हैं उनविंशति। 19 को क्या लिख सकते हैं साथियों, उनविंशति। 19 होता है उनविंशति, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए एकोनविंशति, एकोनविंशति भी लिखते हैं। जितनी 9 वाली लाइन साथियों उसको देख लीजिएगा, इसको नवदशम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों। और 20 को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, 20 को विंशति बोलते हैं। 20 को क्या बोलते हैं साथियों, विंशति बोलते हैं, चीज याद रखिएगा। ऐसे ही 21 के लिए साथियों क्या चलेगा, एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति। अब 29 पर जैसे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नवविंशति बोल सकते हैं, उनत्रिंशत बोल सकते हैं। भाई 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग 30, यहां पर 30 को लिखते हैं त्रिंशत। 30 को क्या लिख सकते हैं, त्रिंशत, त्रिंशत लिखते हैं। और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 के लिए साथियों उनत्रिंशत, एकोनत्रिंशत और नवविंशति हो जाएगा। नव जहां लगेगा वहां पर 9 और 20 विंशति हो जाएगा। इसके लिए ऐसे साथियों 40 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत बोलते हैं 40 को। 40 को साथियों क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत बोलते हैं, चीज याद रखना है। ऐसे ही 50 को साथियों हम लोग पंचाशत बोलते हैं। 50 को क्या बोलते हैं साथियों, 50 को हम लोग पंचाशत बोलते हैं। 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 को आप सभी लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 60 को षष्ठी बोलते हैं। 60 को क्या बोलते हैं साथियों, षष्ठी बोलते हैं। 70 को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तति बोलते हैं। 70 को साथियों क्या बोलते हैं, सप्तति बोलते हैं। यह चीज याद रखना है आपको, सप्तति। ऐसे ही 80 को हम लोग अशीति बोलते हैं। 80 को हम लोग क्या बोलते हैं, 80 को साथियों हम लोग अशीति बोलते हैं। और 90 को हम लोग नवति बोलते हैं। 90 को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, नवति बोलते हैं। और इसके साथ साथ 100 को याद रखें, इसको शतम बोलते हैं। लाख को हम लोग लक्षम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर साथियों देखिएगा, एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, देखिएगा हम लोग यहाँ पर देखिएगा साथियों, एकह, द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम हो जाएगा। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश हो जाएगा, उनविंशत हो जाएगा, एकोनविंशत और विंशत हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे 21 पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एकाविंशत, द्वाविंशत, त्रयाविंशत, चतुर्विंशत, पंचविंशत, षष्ठविंशत, सप्तविंशति, अष्टविंशति, उनविंशति, सॉरी उनत्रिंशत, उनत्रिंशत, एकोनत्रिंशत और नवविंशति हो जाएगा साथियों। 30 को हम लोग त्रिंशत लिखेंगे। फिर एकात्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयात्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षष्ठत्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत। अब जैसे 39 पर बढ़ेंगे तो नवत्रिंशत, नव क्या जाएगा, त्रिंशत हो जाएगा। एकोनचत्वारिशतम हो जाएगा, उनचत्वारिंशत हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा लास्ट में, चत्वारिंशत। चत्वारिशतम नहीं कहेंगे, चत्वारिंशत कहेंगे, ठीक है साथियों। ऐसा ही आपको 50 के लिए आपको लिख लेना है। तो इतने अगर नंबर याद कर लिए साथियों तो मेरा वादा है कि आप संख्याओं से संबंधित प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका 51 पर बढ़ना है तो 1 50, 2 50, 3 50, 4 50, 5 50, 6 50, 7 50, 8 50। और जैसे ही 59 पर बढ़ेंगे तो 59 को आप क्या लिख सकते हैं, नव 50 लिख सकते हैं, एकोन षष्ठी लिख सकते हैं, 59 लिख सकते हैं। और 60 को षष्ठी तो लिखेंगे, है ना। तो साथियों इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अगर यह नंबर याद कर लिए साथियों, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति लिखते हैं, 80 को अशीति लिखते हैं, 90 को नवत लिखते हैं और 100 को शतम लिखते हैं। तो यह सभी साथी जो है इस चीज को बड़ी जबरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया, आप किसी भी नंबर को, जैसे आपको 85 लिखना है तो आपको 80 और 5 पता है। 80 को 80 लिखते हैं, 5 को 50 लिखते हैं तो क्या लिया, हाँ 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। पंच धन 80 बराबर 85 हो जाएगा। आपको 95 लिखने हैं तो 5 धन 90 लिखेंगे, यानी 90 5 95 95 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इस सेशन को तैयार कर लेना। आइएगा धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं।
अब हम लोग बात करेंगे साथियों, जो आपकी बेसिक चीजें हैं उन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जहां पर छोड़ने पर नहीं, हम लोग तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। आज साथियों हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। अब आपके सिलेबस के आधार पर जो जो चीजें हैं हम आपको करा देंगे, क्योंकि वैसे तो संस्कृत देखा जाए साथियों एक क्लास में संस्कृत को कराना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी अगर साथियों इस मैराथन को आपने देख लिया, तो साथियों आप पाएंगे कि वास्तविकता आप चीजों को कर पा रहे हैं। आएगा हम लोग आगे के सेशन पर बात करेंगे। अगला सेशन है संज्ञा का। हम लोग संज्ञा के बारे में समझेंगे और संज्ञा क्या है इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, और पूरा बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या रहने वाला है और क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में। अगर साथियों हम लोग संज्ञा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाववादी के नाम को साथियों क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा वैसे तो देखें आधुनिक मान्यता हम लोग दो आधारों पर इसको बांटने वाले हैं। एक हम लोग बांटेंगे आधुनिक मान्यता के आधार पर, आधुनिक मान्यता के आधार पर ध्यान से समझिएगा साथियों, आधुनिक मान्यता के आधार पर बांटेंगे, है ना, आधार पर बांटेंगे। और दूसरा इसको बांटेंगे साथियों हम लोग रचना के आधार पर। दूसरा हम लोग किसके आधार पर बांटेंगे? दूसरा हम लोग बांटने वाले हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखेंगे कि रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर हम लोग बात करें रचना के आधार पर साथियों संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा? एक होती है स्वरांत संज्ञा और एक होती है व्यंजनांत संज्ञा। कौन सी होती है साथियों? व्यंजनांत संज्ञा होती है। ऐसे यहां पर साथियों अगर हम लोग पढ़ें आधुनिक मान्यता के आधार पर देखें तो आधुनिक मान्यता के आधार पर दो प्रकार की होती है, सॉरी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, और तीसरी होती है साथियों भाववाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी होती है साथियों? तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अगर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति है उसके अगर नाम का बोध हो जाए, ठीक है, याद रखिए जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का अगर हमें बोध हो जाए तो साथियों याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा हम लोग क्या कहने वाले व्यक्तिवाचक। जैसे हमने लिखा रामा, हम व्यक्तिवाचक में लिखेंगे रामा, रामा के बाद हमने जैसे लिख दिया कृष्णा, हमने रामायणा लिख दिया, कादंबरी ही लिख दिया। क्या लिख दिया? कादंबरी। तो आप याद रखिए कोई भी जैसे मतलब कुछ भी है, स्थान है, नाम है, तो यह सब हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे हमने लिख दिया मान लो गौ लिख दिया, जाति, मतलब जिससे क्या करे उसके समुदाय का बोध हो जाए, यानी कि जिन शब्दों से एक ही जाति के अनेक वस्तुओं का बोध हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जातिवाचक। इसके अंतर्गत आपके रिलेशंस के नाम, जैसे भ्रात्रा लिख दिया हमने भ्राता, जैसे हमने मातृ लिख दिया या पितृ लिख दिया, ठीक है, या हमने यहाँ पर अश्व लिख दिया। क्या लिख दिया? अश्व। किसी पक्षी का नाम हमने जैसे पीकाह लिख दिया। अब कोयल कई सारी होती है ना, जैसे हमने कपोता लिख दिया। क्या लिख दिया साथियों? कपोता लिख दिया। कपोता मतलब कबूतर होता है, ठीक है। तो यह सब चीजें जो है आप इसको समझिएगा। भाववाचक संज्ञा में बात करें साथियों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जिनको हम केवल और केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जिनको कभी देखा नहीं जा सकता, उनको हम लोग जैसे भाववाचक कहते हैं। जैसे हमने मधुरता लिख दिया। अब मधुरता को आपने साथियों क्या देखा है? नहीं देखा ना। हमने सुंदरता लिख दिया। क्या लिख दिया साथियों? सुंदरता लिख दिया, तो है मधुरता है, आपका मधुरता हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर साथियों हम लोग बात करें निर्धनता हो जाएगा। तो यह सभी संज्ञाएं क्या है आपकी, यह सभी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। अब अगर हम लोग रचना के आधार पर संज्ञा के भेद की बात करें तो साथियों रचना के आधार पर दो प्रकार की संज्ञा होती है, जिसको हम लोग स्वरांत संज्ञा बोलते हैं और व्यंजनांत संज्ञा बोलते हैं। जिनका अंत स्वर पर हो उसको स्वरांत संज्ञा बोलते हैं, जिनका अंत व्यंजन पर हो उनको हम लोग व्यंजनांत संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो स्वरांत संज्ञा स्वर पर अंत हो रहा है भैया, तो जिनका स्वर पर अंत होगा तो आप उन चीजों को देखिएगा। ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनका स्वर पर अंत होता है? जैसे हमने बोल दिया वन लिखा है, जैसे हमने बोल दिया माला लिखा है। क्या लिखा है साथियों? माला। यहाँ पर हलंत नहीं है, जैसे वन है, माला है साथियों। जैसे वारी हो जाएगा, जैसे धेनु हो जाएगा। अब आप देखें धेनु, अब ना में छोटा ऊ की मात्रा है, रा में छोटी की मात्रा है। देखो सभी शब्दों का अंत जो हो रहा है स्वर पर हो रहा है, तो स्वर पर अंत होने जैसे वधु हो जाएगा, वधु हो जाएगा। इसके बाद रवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। तो यह सभी शब्द क्या है? स्वरांत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे साथियों? स्वरांत संज्ञा के अंतर्गत। तो ऐसी संज्ञाएं जिनका अंत स्वर पर होता है उनको स्वरांत संज्ञा बोलते हैं, और ऐसी संज्ञाएं जिनका अंत जो होता है साथियों व्यंजन पर होता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग व्यंजनांत संज्ञा बोलेंगे। जैसे हमने जगत लिख दिया। अब जगत का अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करें तो देखिएगा साथियों यहाँ से जा धन आ,
धन गा, धन आ, धनता, है ना। अब देखिए लास्ट में तो हमें क्या मिल गया, व्यंजन मिल गया। तो ऐसे शब्द जिनका अंत व्यंजन पर, जैसे हमने वाक लिख दिया, क्या लिख दिया साथियों, वाक लिख दिया, जगत हो गया, वाक हो गया, राजन हो गया, दिश हो गया, है ना, राजन हो गया, दिश हो गया। तो यह सभी के सभी शब्द साथियों कैसे रहने वाले हैं, यह सभी के सभी संज्ञा शब्द कैसे हैं, व्यंजनांत संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, व्यंजनांत संज्ञा के अंतर्गत। जिनका अंत स्वर पर होगा वो स्वरांत संज्ञा के अंतर्गत होंगे। हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक बता दिए। ये आधुनिक मान्यता के आधार पर है साथियों। अगर आपसे पूछ ले जातिवाचक कितने प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा भी दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यवाचक हो जाएगी, एक समूहवाचक हो जाएगी। तो यहां से इन सभी चीजों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। जो आज का अगला टॉपिक है सर्वनाम। जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, संज्ञा है, सर्वनाम है। अभी इसके बाद साथियों अगला टॉपिक शुरू होगा, अगला टॉपिक होगा कारक। तो हम उन सब चीजों पर बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सेशन को जबरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा वादा है कि हम कुछ छोड़ने नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिएगा सभी लोग, है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत पड़ती है, तो याद रखिएगा साथियों, संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है। संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है। यूं ही अंकुर नहीं निकलता, मिट्टी में दबना पड़ता है। यूं ही अंकुर नहीं निकलता, मिट्टी में दबना पड़ता है। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। और काल चक्र के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे हैं। तो अभिमन्यु जैसे आपको बनना है साथियों। आपने देखा था चक्रव्यूह में फंस गए, फिर भी उन्होंने युद्ध को लड़ना, मतलब अपनी हार स्वीकार नहीं की। तो साथियों याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब आज जो है ना, संस्कृत को हमें उसकी क्या करनी है, संस्कृत को बिल्कुल पढ़ लेना है, उसकी औकात दिखा देनी है ना। मतलब बिल्कुल हमें क्या करना है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ करके हमें उसको पढ़ लेना है, ताकि पेपर में अगर कोई प्रश्न बनता है साथियों तो वो मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, और हम लोग अंत तक इस प्रश्न को करते हुए चलेंगे। आइएगा साथियों, हम लोग बात करते हैं सर्वनाम पर, ठीक है। सर्वनाम की अगर बात करें, देखिएगा सर्वनाम क्या रहने वाला है साथियों। सभी को अगर सेशन आपको समझ आ रहा है, जबरदस्त तरीके से लग रहा है, तो आप सभी लोग सेशन को क्या कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइएगा हम लोग बात करते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम पर बात क्या करते हैं, यानी कि जो संज्ञा का प्रतिनिधि होता है, जो संज्ञा का प्रतिनिधि होता है साथियों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सर्वनाम बोलते हैं। तो यह चीज आपको याद करके रखनी है। यानी संज्ञा के जो बतले प्रतिनिधि के रूप में आता है, अर्थात जो संज्ञा की रिपीटेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो आइएगा हम लोग बात करते हैं सर्वनाम जो होता है कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में भी सर्वनाम की संख्या साथियों कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से होते हैं, पहला साथियों होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा अगर हम लोग साथियों बात करें तो दूसरा क्या रहने वाला है, तो दूसरा जो हो जाएगा साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद याद रखिएगा, जो दूसरा होने वाला है साथियों, इसको बोलते हैं दर्शक सर्वनाम। क्या बोलते हैं साथियों, दर्शक सर्वनाम। तीसरा होता है साथियों निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है साथियों, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा साथियों, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला अगर हम लोग बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम जो लास्ट हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक साथियों और हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम लोग कहीं पर लिख लेंगे, देखिए हमने यहां पर लिख लिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ कुछ सर्वनाम हो गए। अब भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे हमने बताया था, जितने भी संज्ञा के बदले प्रतिनिधि के रूप में, अभी हमने आपको विभक्तियां पढ़ाई थी, सर्वनाम की जो विभक्तियां पढ़ाई थी, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, आमाम, आबाम, आबाभ्याम, आबाभ्याम, ऐसे ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आ जाएंगे। जैसे मैं, तुम, हम है, मैं है, हम है, ठीक है। तो यह सभी पुरुषवाचक, जैसे हमने लिखा अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छामि। अब आप लोग सोच रहे हैं सर गच्छामि क्यों लगाया, तो हमने बताया था जिस चीज का कर्ता होगा, कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष को लेनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए कर्ता जो है वो हमारा उत्तम पुरुष का है। कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष की ही लेनी पड़ेगी। तो यह चीज याद रखिए, हमने अभी पढ़ाया था पठते पठता पठन से पठस पठता पठ पठामी।
और सह तौते त्वम युवाम युग अहम, है ना। तो हमें अगर उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी साथियों किसकी होनी चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। कर्ता अगर हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। अगर कर्ता हमारा साथियों प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो यह चीज आपको याद करके रखनी है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय क्या होता हूं, जाता हूं। जैसे तुम पुस्तकम पठ, तुम, यहां पर क्या हो जाएगा, तुम पुस्तकम, पुस्तकम तुम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तकम पठ से हो जाएगा। तुम पुस्तक क्या करते हो, पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दर्शक सर्वनाम का प्रयोग होता है जिन, यानी कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु इनको दर्शाने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है, इनको हम लोग दर्शक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एतद है, इदम है ना। तो यह सभी साथियों किसके अंतर्गत आएंगे, यह सभी के सभी हमारे दर्शक सर्वनाम के अंदर। यानी दर्शक सर्वनाम क्या होते हैं, जब हमने बताया जब किसी को किसी संज्ञा सर्वनाम इसको दिखाने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उनको हम लोग दर्शक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अगला साथियों है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जब सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता सिर्फ अपने लिए करता है, जब स्वयं के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुरेशा, सुरेशा स्वयं पठति, सुरेशा स्वयं पठति। सुरेश क्या करता है, अपने आप पढ़ता है। सुरेश क्या करता है, स्वयं से पढ़ता है। सुरेश यानी कि जो स्वयं शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएगा। अगला है साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, ठीक है, ठीक है। तो यह चीज याद रखिए, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो लिखा है ग्रामे कश्चित धनिका निवसति, ग्रामे कश्चित धनिका, धनिका निवसति, यानी गांव में कुछ धनिक रहते हैं। कितने रहते हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम पर बात करें तो जहां पर क्या होगा, रिलेशन बताए, जैसे जो करेगा सो भरेगा। सा करिष्यति, सा भरिष्यति, सा करिष्यति जैसा करोगे, सा करिष्यति मतलब जैसा करोगे, सह भरिष्यति वैसा ही आपको क्या करना होगा, वैसा ही आपको भरना होगा। यह चीज आप लोग याद रखिएगा। सा करिष्यति जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है। जैसे जैसा करोगे वैसा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, है ना। तो इस प्रकार से यह चीज याद रखिएगा, जो बोओगे वही काटोगे, है ना। तो यहाँ सभी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करें तो जहां पर प्रश्न पूछने की बात की जाती है वहां पर क्या होता है, आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे विद्यालय का गच्छति, विद्यालय का गच्छति, विद्यालय कौन जाता है, यह चीज आप याद रखिएगा, विद्यालय कौन जाता है। इस प्रकार से इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए सह सायंकाले, सह सायंकाले, सायंकाले किम करोति, वह सायंकाल को क्या करता है ना, किम करोति हो जाएगा साथियों। तो जहां पर आपको लगे साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां पर साथियों क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और निजवाचक का मतलब होता है जब हम अपने लिए, सॉरी निश्चयवाचक जिसकी हमें निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो। जैसे हम कह दें अयम, अयम, अयम मतलब यह, ठीक है, अयम, अयम, अयम मम विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। अयम मम विद्यालय, यह किसका विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। तो यह साथियों सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम बताया, जब क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए संज्ञा के बदले प्रतिनिधि के रूप में आए, इसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दर्शक सर्वनाम जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि को संज्ञा सर्वनाम को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है दर्शक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जब हम किसी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है हमें कुछ संख्या के बारे में, निश्चितता के बारे में बोध ना हो। संबंधवाचक हो, जो किया जाए उसका परिणाम हमें अगले वाले में प्राप्त हो, उसको संबंधवाचक कहते हैं। जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर हमें उस चीज की अयम मम,
कलमम अस्ति, यह मेरा क्या है साथियों, यह मेरा कलम है। तो हमें यहां पर क्या हो रहा है, उस चीज की निश्चितता का बोध हो रहा है। तो यह सब चीजें क्या रहेंगी, यह सब चीजें हमारी क्या हो जाएंगी साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह सभी के सभी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, यह सभी की सभी चीजें सर्वनाम के अंतर्गत क्या होंगी, काउंट होंगी। ठीक है सभी साथी ध्यान रखेंगे, यह सभी की सभी चीजें किसके अंतर्गत काउंट होंगी, सर्वनाम के अंतर्गत काउंट होंगी। आप लोग याद करके रखिएगा। आइएगा हम लोग आगे बात करते हैं और बेसिक आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, उन सभी चीजों पर हम लोग यहाँ पर हमने बताया कि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो कुछ छोड़ने वाले नहीं तो सब कुछ करके जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कारक की। कारक, ठीक है, कारक क्या होता है, जो क्या करता है, क्रिया का जनक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है सभी साथी अभी देखिएगा। आएगा सभी साथी, कारक को समझने का प्रयास करेंगे कि कारक क्या रहने वाला है। ठीक है, कारक के बारे में बात करें तो हमने आपको बताया क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है साथियों उसी को कारक कहते हैं। या कह सकते हैं क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है उसको कारक कहते हैं। या क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक की बात करें संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथा च। ठीक है, थोड़ा गला बैठ गया है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग जो है जोरदार तरीके से मेरी तरह मस्त होकर पढ़ने का प्रयास करिएगा। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथा च, कर्ता कर्मम करणम संप्रदानम तथा च अपादानाधिकरण इत्याहु कारकाण षट, अर्थात कारकों की संख्या साथी कितनी है, 6 है। कौन कौन से 6 कारक साथी होने वाले हैं, पहला हमारा है कर्ता कारक, पहला हमारा है कर्ता कारक है साथी, सभी लोग जो है देखेंगे कर्ता कारक है। दूसरा हमारा कर्म कारक है, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तीसरे अगर कारक की बात करें कर्ण कारक हो जाएगा, तीसरे कारक की बात करें कर्ण कारक हो जाएगा। चौथे की अगर हम लोग बात करें साथियों देखिएगा, तीसरा कौन सा साथियों है, कर्ण कारक है। चौथा साथी हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पांचवें कारक की बात करें अपादान कारक हो जाएगा साथियों, क्यों कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और अगर हम लोग साथी बात करें सातवां का छठवां कारक कौन सा होगा, तो यह अधिकरण कारक हो जाएगा। कि कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। यह चीज आपको याद करके रखना है। ठीक है, कर्ता कर्मम करणम संप्रदानम तथा अपादानाधिकरण, अपादान और अधिकरण इत्याहु कारकाण, सभी इस प्रकार से 6 कारकों की संख्या बताई गई है। और आप इन 6 कारकों को क्या करिएगा, बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेगा। हम आपको यह सब चीज, कर्ता कारक में साथियों याद रखिएगा किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो कर्ता कारक में साथियों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म कारक में विभक्ति याद रखिएगा साथियों, हम सब कुछ लिखते हुए चल रहे हैं। कर्म कारक में साथियों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म कारक में साथियों कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाए साथियों वहां पर याद रखिएगा कर्म कारक होने वाला है। कर्ण कारक में साथियों याद रखिएगा तृतीय विभक्ति होगी। कर्ण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होगा साथियों, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चतुर्थी संप्रदान सूत्र होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अपादान के लिए ध्रुवम पाय अपादानम होता है। उपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान है इसमें साथियों, यानी अपादान में कौन सी विभक्ति लगेगी साथियों, पंचमी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी, है ना। और यहां पर बात करें साथियों अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति की। आप लोग सोच रहे हैं सर षष्ठी तो गायब ही हो गई, बिल्कुल है ना। षष्ठी को हमने क्या कर दिया, उसके परमधाम भेज दिया साथियों ना, षष्ठी यहां पर रहने वाली नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको बता दें 2 कारक नहीं होते। संज्ञा के आधार पर अगर हम लोग हिंदी में देखें, हिंदी में कारकों को संख्या आधार मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा जो होती है साथियों वो कितने प्रकार सारी कारक होते हैं, वहां 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ 2 कारक नहीं है, कौन से, एक संबंध कारक नहीं है, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी से और आपका एक संबोधन कारक नहीं है, जहां पर आप कह सकते हैं अष्टमी संबोधन का प्रयोग होता है। तो 2 कारक है नहीं, इसलिए संस्कृत भाषा में 6 कारक बताए गए हैं। और कौन कौन से 6 कारक हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं, यह सभी चीजें आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, जैसे अब देखिएगा यहां पर अगर हम लोग बात करें कौन से कैसे पहचानेंगे, तो जहां पर
इसके कारक चिन्ह पर बात करें, कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति कर्ता ने, यहां पर क्या हो जाएगा, जो इसका विभक्ति चिन्ह जिसको हम लोग परसर्ग चिन्ह बोलते हैं, यहां पर नहीं होगा। यहां पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, को हो जाएगा। यहां पर से हो जाएगा, लेकिन यहां किसमें होगा, जुड़े हुए, मतलब किसमें, जुड़ाव के रेफरेंस में होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे वहां पर, यहां पर से होगा, लेकिन साथियों यह अलगाव के सेंस में होगा। किसके सेंस में होगा, अलगाव के सेंस में होगा। और अधिकरण का मतलब होगा साथियों, यहां पर मे पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, मे या पर के रेफरेंस में होगा। तो इन सभी चीजों को समझते रहेगा। आइएगा हम लोग इससे एक एक उदाहरण समझ लेते हैं। यहां पर कोई उदाहरण अगर हम लोग समझ लेंगे तो साथियों सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने लिखा बालकः हसति, बालकः बालकः हसति। अब भाई बालक क्या करता है, हंसता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कौन हंसता है, तो आपको क्या उत्तर मिल रहा है, सीधे सीधे कर्ता ही मिल रहा है। जो कर्ता होता है वो कर्ता कारक, जो कार्य करता है उसी को तो कर्ता कहेंगे। तो बालकः हसति हो जाएगा, बालक हंसता है, अर्थात कौन हंसता है, तो बालक हंसता है। तो बालक में कौन सी क्रिया है गई, कर्ता कारक है। अब आप देखिए विभक्ति कौन से, रामाः बालकाः, है ना। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का विधान है साथियों। और जैसे ही प्रथमा विभक्ति का विधान होगा तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक। जैसे हम एक एक उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समय कम है। जैसे हमने लिखा सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा, सह ग्रामम गच्छति। अब देखिए रामः रामम, बालका बालकम, ग्रामः ग्रामम, द्वितीय विभक्ति। साथियों द्वितीय विभक्ति बोले तो कौन सा कारक हो जाएगा साथियों, कर्म कारक हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कर्ण कारक में, तीसरे कारक में हम लोग बात करते हैं कर्ण कारक हो जाएगा। तो कर्ण कारक मतलब क्या हो जाएगा, रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने रावण को बाण से मारा, रामेण बाणेन हतो बाली, सॉरी राम ने बाण से बाली को मारा। किसको मारा साथी, बाण से। अब देखिए बाण से जुड़ा हुआ है, बाण में कौन सी विभक्ति साथी हो जाएगा, बाण में आपकी तृतीय विभक्ति है या नहीं है, सभी साथी बताएंगे। राम ने बाली को बाण से मारा, ठीक है। अगला है संप्रदान के लिए, सह विप्राय, सह विप्राय गाम, गाम ददाती, वह ब्राह्मणों को क्या देता है, गाय। विप्राय मतलब गाय, सॉरी ब्राह्मण हो जाएगा। अब विप्राय में देखो कौन से, रामः रामम, रामेण रामाय, विप्राय, है ना। तो यहां पर विभक्ति कौन सी है साथियों, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यह चीज देख लीजिएगा। अगला है अपादान कारक में, ठीक है, अपादान कारक में देखिएगा वृक्षाः पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते क्या करते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति है साथियों, यहां पर देख लेंगे, पंचमी विभक्ति मिल गई। जैसे ही आपको विभक्ति का सेशन अगर याद है साथियों, कारक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगला है सप्तमी में गुरु, गुरु आसने शोभते, गुरु आसने शोभते, गुरु की शोभा किस पर होती है, आसन पर ही होती है। यह चीज आप लोग देख लीजिएगा, गुरु आसने शोभते, यानी गुरु जो होते हैं कहाँ शोभित होते हैं, तो गुरु का आसन जो होता है, गुरु आसन पर ही शोभित होता है। इस चीज को देखेगा तो यह संस्कृत में कारक की स्थिति रही। तो इन सभी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने आपको कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपको करवा दिए। आइएगा साथियों हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, कुछ श्लोक में बात करेंगे। श्लोक में देखिएगा साथियों, हम लोग श्लोक में बात करेंगे। आप लोग सभी साथी जो है केवल आपको याद करना है, समझिएगा साथियों। जो है श्लोक की स्थिति को, श्लोक भी हमारे इसमें पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। एक श्लोक लिखना है और कभी कभी पूछ लेगा उस श्लोक का क्या लिखना है आपको, उस श्लोक का अर्थ। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करें, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्या होती रहे, क्लियर होती रहे। आइएगा हम लोग बात करते हैं, श्लोक पर बात करेंगे। अब इस श्लोक का क्या होगा साथियों, हिंदी में आपको लिखना होगा, इस श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखना होगा। अब हम कुछ श्लोक यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सभी साथी जो है देखिएगा ध्यान से। पहला श्लोक है, हम कुछ श्लोक यहाँ पर लिख रहे हैं। काकचेष्टावको ध्यानम, काकचेष्टावको ध्यानम, स्वानि निद्रा तथैव च। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी विद्यार्थिनों
पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, यह आपको याद रखना है। दूसरा है, अभी आगे लिखे अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय, परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम, है ना। आप लोग सभी लोग यहां से देखेंगे, हम कई सारे श्लोक जो है यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी लोग एके नापि सुपुत्री, एके नापि सुपुत्रेण सिंही सुपति, सिंही स्वपिति निर्भयम, निर्भयम सहेव दशाभि, सहेव दशाभि पुत्रः भारम, पुत्रः भारम वहति राशभि, गच्छन् पिपीलिको, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम, याति योजना नाम शतान्यापि, शतान्यापि अगच्छन् वैनतेयो अपि, वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति, पदमेकम न गच्छति। पहले आइएगा हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर अभी कुछ दोहे और हैं, इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। आएगा लिखा है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षण। काक चेष्टा, कौवे के जैसा प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न किसकी तरह होना चाहिए साथियों? प्रयत्न हो तो कौवे जैसा, बको ध्यानम, ध्यान हो तो किसके तरह? बगुले की तरह। स्वान निद्रा तथैव च, और नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते की तरह होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। और ग्रह त्यागी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर का त्याग कर सके। ऐसे ही विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हुए हैं? विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो हमने बताया काक चेष्टा, कौवे के समान प्रयत्न करना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान करना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते के समान निद्रा तथैव च, इसके अलावा और कुछ है। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। ग्रह त्यागी मतलब घर का त्याग करने वाला विद्यार्थी। पंच लक्षण, ऐसे ही विद्यार्थी के क्या है साथियों? पंच लक्षण है, अर्थात 5 लक्षण बताए गए हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। अगला है दोहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18, अष्टादश मतलब 18 पुराणेषु, पुराणों में, हमारे संसार में, जगत में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में व्यास जी ने कितने वचन दिए हैं साथियों? 2 ही वचन दिए हैं। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यास जी ने कितने वचन दिए हैं? 2 वचन दिए हैं। क्या? परोपकारः पुण्याय, अगर आप परोपकार करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पापाय परपीडनम, और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, पर मतलब दूसरे व्यक्ति को, पीडनम मतलब पीड़ा देते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है साथियों? उससे आपको पाप मिलता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है, आगे अगला श्लोक है, एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम सहेव दशाभि पुत्र है भारम वहति राशभि। यहां से देखिए, एकेनापि मतलब, एकेनापि मतलब एक ही क्या है? सुपुत्र है। सिंही स्वपति निर्भयम, सिंही क्या करती है? सिंहनी स्वपति मतलब सोती है निर्भय होकर। मतलब अगर एक अच्छा पुत्र है, पुत्र अगर बढ़िया है,
तो क्या होगा, आप निर्भय होकर जीवन को जी सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पर बाद में समझाएंगे आपको दृष्टांत अलंकार के माध्यम से। यहाँ पर एक है नापि सुपुत्र, एक सुपुत्र है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना, सुपुत्र होना चाहिए। मतलब एक पुत्र है वो कैसा होना चाहिए, सु मतलब अच्छा होना चाहिए। अगर एक अच्छा पुत्र है, एक अच्छा पुत्र होने पर सिंहिनी क्या करती है, निर्भय होकर सोती है। लेकिन सहेब दशा भी पुत्र है भारम बहति रासभी, रासभी मतलब गधी, गधी के 10 पुत्र होते हैं फिर भी वह जीवन भर क्या ढोती है, बोझ ही ढोती है। तो जीवन में साथियों पुत्र हो लेकिन सुपुत्र होना चाहिए। अगर एक पुत्र है अच्छा है तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर 50 पुत्र हैं और वो बढ़िया ना निकले तो क्या करेंगे, 50 पुत्र अगर एक एक तमाचा लगाएंगे ना तो 50 तमाचे लग जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। तो याद रखिए पुत्र एक हो बशर्ते वो सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं। तो एक ना सुपुत्र सिंही सुपुत्र निर्भयम, एक अच्छा पुत्र होने पर सिंहिनी निर्भय होकर सोती, लेकिन गधी के 10 पुत्र होने पर वो जीवन भर क्या रहती है, भार ढोती रहती है। आगे देखिएगा साथियों, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सपान्यापि अगच्छन बैनतेयो अपि पद में एकम न गच्छति। गच्छन पिपीलिको, चलती हुई चींटी जो होती है, पिपीली का मतलब क्या होता है, चींटी। चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है, चलती हुई अगर चींटी है सैकड़ों योजन चली जाएगी। अगच्छन बैनते, और ना चलने वाला, अगच्छन मतलब ना चलने, आ मतलब नहीं, गच्छन माने चलने वाला, जो ना चलने वाला, बैनते क्या होता है, बैनते बोलते हैं किसको, गरुड़ को। ना चलने वाला गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगा। तो चलती हुई चींटी क्या करती है, सैकड़ों कोस तक चली जाती है। अगर आप चलना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, तो साथियों चाह कर भी आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता है, याद रखिए। अगला श्लोक है साथियों, हम लिख नहीं रहे, केवल बता रहे हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील करने वाला मतलब सभी को प्रणाम करने वाला, अभिवादन करने वाला, नमस्कार करने वाला। सुबह उठे मम्मी पापा को स्पर्श मतलब चरण स्पर्श किया, ठीक है, गुरु जी को प्रणाम किया, अभिवादनशील से, अभिवादन करने वाला। नित्यम वृद्धोपि सेवना, और नित्य प्रति क्या करता है, वृद्धों की सेवा करता है। अभिवादनशील से सभी को प्रणाम करता है, नित्यम वृद्धोपि सेवना, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके 4 गुण बढ़ते हैं, कौन से, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल, उनको ये 4 चीजें बढ़ती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, नित्य प्रति प्रणाम करता है और बुजुर्गों की क्या करता है, सेवा करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अगला एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु, वह माता क्या है, शत्रु है, और पिता क्या है, बैरी है, मतलब क्या है, दुश्मन है। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। और न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता, जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता, ऐसे ही सभा में जब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठ जाता है तो वह सभा भी शोभायमान नहीं होती है। तो याद रखिए, माता शत्रु पिता बैरी, वह माता शत्रु है, पिता बैरी है। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी दीक्षा नहीं देता है। आगे लिखा है, न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच में वह वैसे ही शोभित नहीं होता है। हंस मध्य बको यथा, हंसों की सभा चल रही हो, बीच में बगुला आकर बैठ जाए तो सभा शोभायमान नहीं रह जाएगी। साथ ही यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला श्लोक है, देखिएगा, पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, पृथिव्याम चलेगा साथियों, उसको हम लिख देते हैं आप लोग ताकि इसको समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, कुछ ऐसा मन मस्तिष्क में हमारे चल रहा है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। 2-4 बार सेशन को जरूर रिकैप करिएगा। लिखा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इनको बताओ, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडे, मूढ़ पाषाण खंडेषु खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते, ठीक है, यह चीज याद रखेंगे।
अगला देखिएगा साथियों, निंदन्तु नीति, निंदन्तु नीति निपुणाः, नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम, गच्छतु वा यथेष्टम, अद्येव वा मरणस्तु, अद्येव वा मरणस्तु, युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति पदम न धीरः। चलेगा साथियों, इनके अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। क्या है इसका अर्थ, देखिएगा समझिएगा। देखो लिखा हुआ है, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। ठीक है, पृथ्वी पर 3 ही रत्न है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित मतलब अच्छे विचार। सुभाषित मतलब अच्छे विचार, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और अच्छे विचार है। मूढ़ है, मूढ़ है मतलब क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेश, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा क्या कर देते हैं? दे देते हैं। यह चीज आपको याद रखना है। निदंतु नीति निपुणाय दिवा स्तवन्तु, नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा क्यों ना हो, नीति में निपुण है चाहे लोगों की निंदा हो या प्रशंसा हो, स्तवन्तु मतलब प्रशंसा हो। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाए, अगर आप नीति में निपुण हैं तो आपकी प्रशंसा हो या निंदा हो आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी आपके यहाँ आए या चले जाए। अद्येव मा मरणस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु हो आज हो चाहे कल हो, मृत्यु कल हो चाहे आज हो जाए। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, परंतु न्याय के पद पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। अर्थात न्याय के पद से उसको क्या होना नहीं चाहिए? न्याय के पद से उसको नहीं भटकना चाहिए। यह चीज आपको याद करके रखना है। इन सभी श्लोक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे श्लोक हैं, आपने पढ़ा होगा। नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति न शोषयति स्मारुता। इस प्रकार से मांसास्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाम न्यायानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से आपके कई सारे श्लोक हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट श्लोक थे साथियों हमने आपको करा दिए। तो इन श्लोक पर भी आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से मन लगाना है। अभी यहाँ पर साथी एक चीज रह गई है, वो यहाँ रह गई है कि अभी हम लोग संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो आपको हम कुछ शब्दों का अनुवाद सिखा देते हैं। आप सभी लोग साथी जो है ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग करने लिए चल रहे हैं। यानी कि संस्कृत का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद। साथियों देखिएगा, बस लास्ट सेशन रह गया है। आप लोगों को लगेगा उसके बाद आपको संस्कृत का हम महत्व बता देंगे। आप सभी लोग जो है देखते रहिएगा, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा वह विद्यालय, वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। दूसरा हम लिखा, ठीक है, दूसरा हम लिखा मैं दूध पीता हूं, मैं दूध पीता, है ना। ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं दूध पीता हूं। ये हमने अगला लिखा तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो। अब देखिएगा साथियों, हमें यहां पर बात करें तो हम केवल इतना ही बता रहे हैं। अभी आप लोग समझ लें, विभक्तियां जो 2 प्रकार की होती है, एक आत्मनेपदी विभक्ति हो, एक परस्मैपदी विभक्ति होती है। अब इतना तो समय नहीं है कि हम आपको आत्मनेपदी और परस्मैपदी के बारे में बता पाए, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको समझा पाए। बस इतना याद रखना है, अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। अब अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होने वाली है। वह विद्यालय जाती है, सबसे पहले वह क्या है? सा। अब चूंकि स्त्रीलिंग है तो टाप प्रत्यय लगा देंगे, सा हो जाएगा। वैसे सह लगाते,
विद्या। अब सा देखो, सा क्या होता है, हमने अभी आपको पढ़ाया साह तौते तम युवाम युवम महावाम अव्ययम। साह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, यानी जाति के लिए क्या लगेगी, गच्छति लगेगी। तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति, क्या हो जाएगा साथियों, गच्छति। अब जैसे हम कहते हैं मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं के लिए क्या हो जाता, अहम। मैं के लिए क्या हो जाता साथियों, अहम। तो क्रिया भी किसकी लगती, बोलो भाई, उत्तम पुरुष की लगती। तो अहम के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हमने अभी पढ़ा है पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठ पठामी अहम। तो हमने देखेगा सा तौ ते त्वम युवाम युवम अहम। अहम यहां पर आया, अब पढ़िए विभक्ति, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठति पठामी, यानी अहम के साथ पठामी लगेगा, तो इसलिए अहम विद्यालयम गच्छामि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं दूध पीता हूं, जैसे अहम, अहम दुग्धम, क्या हो जाएगा साथियों, दुग्धम। अब देखो पिबती नहीं होगा, पिबती होगा तो वह होता, वह दूध पीता है तो पिबती हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, पिबामी होगा। क्या होगा साथियों, पिबामी हो जाएगा। तो यह चीज आपको याद करके रखनी है। तुम सब पढ़ो, तो तुम सब की अंग्रेजी के मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं साथियों, अंग्रेजी आ रही ना, तुम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया सह माने वह होता है, तव माने वे दोनों होता है, सह तव ते माने वे सब होता है। फिर उसके बाद तुम माने होता है तुम, तुम युवाम माने होता है तुम दोनों, और यूएम माने होता है तुम सब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूएम, यूएम। अब पढ़ो, अब ऐसा लग रहा है हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो आज्ञा देने में अब देखिएगा, यहां पर जो करता है, करता हमारा क्या है, आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो क्रिया भी साथियों किसकी होनी चाहिए, मध्यम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए। लेकिन ये लोट लकार में चल रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो लोट लकार में पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, मतलब संस्कृत क्या होती है साथियों, पठंतु होती है। पढ़ने की संस्कृत क्या होती है साथियों, पठंतु होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये अनुवाद की स्थिति रही। अब साथियों आप लोगों को क्या करना है, सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से तब तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। हमने जितना हो सकता था आपको बताया साथियों। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर कुछ चीजें संस्कृत के बारे में रेफरेंस में रह गई हैं। जैसे क्या होता है, संस्कृत के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो पूछ लेगा तुम क्या करते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या करते हो, तुम की अंग्रेजी संस्कृत क्या होती है, तुम। क्या की अंग्रेजी किम होता है, करते हो, तो करोती हो जाए, तुम किम करोती, तुम क्या करते हो। इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा दो चार और हम बता दे रहे हैं यहां पर। जैसे आपसे पूछ लिया तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो पूछ लिया गया। अब देखिए तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, तो क्या हो जाए, तुम युवाम होती है। क्या होती है साथियों, युवाम होती है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, युवाम। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, युवाम किम। अब देखिए करने के संस्कृत क्या होती है, कुरु माने होता है करना। लेकिन यहां पर आप देखिए जो हमारा कर्ता है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तो पठति पठता पठंती, पठसी पठथा, तो क्या हो जाएगा, कुरुथा हो जाएगा। युवाम किम कुरुथा, युवाम किम कुरुथा हो जाएगा साथियों। यह चीज आपको याद करके रखनी है, बहुत ही सही है। आपको बता दें संस्कृत बहुत ही अच्छी भाषा है और बहुत ही सरल भाषा है, मनोवैज्ञानिक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, समझते रहिएगा। जैसे हमने कह दिया हम सब व्यायाम करते हैं, हम सब क्या करते हैं भाई, हम सब व्यायाम करते हैं। तो हम सब व्यायाम करते हैं साथियों, यहां पर देखिएगा हम सब भाई व्यायाम कर लेते हैं। तो हम सब व्यायाम करते हैं, तो हम सब की संस्कृत क्या होगी साथियों, ठीक है। तो हम सब की संस्कृत क्या होगी, हम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी, हम सब अहम आवाम वयम, वयम हो जाएगी, वयम, ठीक है, वयम। अब क्या करते हो भैया आप करते हो व्यायाम, व्यायाम, तो वयम व्यायामम, व्यायाम। अब करने की अंग्रेजी अब देखिएगा, क्रिया जो है यहां पर साथियों, सॉरी कर्ता जो है आपका किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो क्रिया भी किसकी लगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की। तो कुर्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना कितना सरल है। बस यह है आपको विभक्ति, आपको वचन रूप ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको याद हैं साथियों, तो वादा है हमारा कि आप कुछ गलत करके नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो यह चीजें रही। अब कुछ चीजें और हैं, आपसे संस्कृत का महत्वपूर्ण बोले, संस्कृत का महत्व पूछ लिया जाएगा। संस्कृत क्या है, संस्कृत का महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको याद करके रखना है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि अब समय बहुत हो रहा है क्लास के लिए, क्योंकि दूसरी क्लास भी लगी हुई है। तो साथियों संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत हमारे दैनिक जीवन में, आपको बता दें संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका उल्लेख हमें संस्कृत जो है
ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद कंप्लीट संस्कृत में है, तो संस्कृत प्राचीन भाषा है, मनोवैज्ञानिक है। और आपको बता दें इसको पढ़ना इसलिए सरल है क्योंकि यहां पर हमें कर्ता कर्म क्रिया को कहां पर रखा जाए इसका विशेष ध्यान नहीं देना होता है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा सस्वर वाचन क्या था। सस्वर, सा माने सहित, स्वर माने जब हम क्या होता है स्वर के साथ पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप लोग जब छोटे हो गए तो आराम से सस्वर वाचन क्या करते थे। सस्वर वाचन जैसे बात करें, सस्वर वाचन स्वर सहित वाचन होता है, उसको सस्वर वाचन कहते हैं। मौन वाचन एक होता है, मौन का आपने देखा होगा घर में हम लोग क्या करते हैं, मौन वाचन करते जा रहे हैं आराम से, है ना। आप सामने किताब खोल लेते हो और किताब खोलने के बाद क्या करते हो, मौन होकर पढ़ते रहते हो, साथ ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौन वाचन। इसके बाद होता है एक लेखन शैली की बात करें तो आपसे अनुकरण पूछ ले। अनुकरण क्या होता है, जब हम किसी की नकल करते हैं। अनुकरण माने नकल करना, तो अनुकरण हो जाएगा नकल करना, देख देख कर लिखना। एक होता है श्रुत लेख, श्रुत माने सुनना और लिखना, मतलब जब सुनकर लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, श्रुत लेख बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, श्रुत लेख बोलते हैं। तो यह सभी चीजें आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा और आशा और उम्मीद करेंगे कि यह सेशन जो है आप सभी को जबरदस्त लगा होगा और आपको इस सेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास रहा कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है, और हमने उसको करने का प्रयास भी किया। अगर आप सभी को लगता हो कि हाँ सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया और इस सेशन में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हुई, तो आप लोग, अब हमने बताया था हम बीच में एक बार भी नहीं बोलेंगे आप वीडियो को लाइक करें। अगर वास्तविकता आपको सेशन जबरदस्त दमदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी मिलने वाली समस्त नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिएगा, लगातार शेयर करते, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप, आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो उन सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि क्या हो सके, किसी भी बच्चे का भला हो सके। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया, रचित सर का संकल्प टूट गया, क्योंकि एक भी बच्चे का मतलब जो है बैक नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत हम इसलिए महामैराथन लेकर आए क्योंकि संस्कृत क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है सभी बच्चों के लिए जो पहले नहीं पढ़ा होता है और यहाँ पर आ जाता है एकदम से डीएलएड में, तो हमने उस चीज को कराने का प्रयास किया। तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में यही रहा। अब बात करेंगे हम लोग तृतीय सेमेस्टर की महामैराथन। हम आप साथियों आज ही आपको बताया तृतीय सेमेस्टर की जो महामैराथन है वो मंगलवार को शाम 8:05 पर लाइव होगी। तो मंगलवार को सभी लोग जो तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जो आज के संस्कृत की मैराथन को देख रहे हैं, तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप मंगलवार शाम 8:05 पर जरूर जुड़े, क्योंकि सोमवार से अभी आपने देखा यूपीपी एग्जाम है, तो यूपीपी की कक्षाएं शुरू होने वाली है, तो सोमवार से उन पर कार्य होगा। तो आपकी जो महामैराथन संस्कृत की है वो साथियों आपको मिलने वाली है 8:05। देखना ना भूलें क्योंकि वह आपके लिए रामायण सिद्ध होने वाली है। वहां पर हम आपको बताएंगे वर्णमाला क्या है, प्रत्याहार क्या है, माहेश्वर सूत्र क्या है, इन सभी चीजों पर परिचर्चा करने वाले हैं। तो सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, सभी लोग पढ़ते रहे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी लोग शुरुआत से वीडियो को अंत तक बने रहे, ईश्वर इन सभी को सफल करे। बाकी जो भी लोग हमारे इस वीडियो में आए चले गए, आप लोग फिर से इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको संस्कृत को अतिरिक्त पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलेगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे साथियों।